शनिदेव षष्टम यानी छठे स्थान। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं वृष लगन में शनिदेव अगर आपके छठे स्थान में विराजमान हो यानी तुला राशि में तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। आप सब जानते हैं तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि। ऊंच और नीच के विषय में हम कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते। हाँ, स्थान बल के विषय में या दिशा बल के विषय में हम जरूर चर्चा करते हैं। छठे स्थान का कारक भी बोला जाता है शनिदेव को, और अपने दिशा बल के, क्योंकि सातवें स्थान में पूर्ण दिशा बल प्राप्त होता है इनको, पश्चिम दिशा, उसके नजदीक तो दिशा बल भी यहाँ पे प्राप्त होता है शनिदेव को। तो जाहिर सी बात है इस स्थान में अपने पूर्ण बल के अनुसार बहुत कुछ अच्छा फल करेंगे। शत्रुओं से भी फायदा लेने वाला, शत्रुओं को मित्र बनाने वाला, ऋण भी बिजनेस के लिए लेने वाला लेकिन उसको चुकाने वाला भी, और अपने व्यापार के लिए उन्नति करने वाला ऋण के द्वारा, रोगों से दूरी बनाने वाला, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम योग, लेकिन अगर रोग हो जाए तो बहुत समय तक उसको भोगने वाला, यह सब फल हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि शनिदेव बली होके अपने ही कारक भाव में जब विराजमान होते हैं तो उनके फलों को कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन उससे लाभ दिलवाएंगे आपको। आदमी बहुत बड़ा, जिसको बोला जाता है ना कि कंपटीशन एग्जाम में जो सफल होते हैं संघर्ष करके, वैसी संघर्ष करने की प्रेरणा छठे स्थान में शनिदेव होने से उस प्रेरणा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ऐसा आदमी वकील हो सकता है, जज हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है कि इनके ज्ञान के द्वारा या इनकी बातों के द्वारा सामने वाला, चाहे आपको कोई न कोई क्षेत्र का ऐसा कोई ज्ञान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शनिदेव प्रेरणा देते हैं आपको न्याय करने की। हर चीज में ऐसा इंसान सफल होता है। यहां से ये अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखते हैं, तो अष्टम स्थान भी इनका खुद का कारक भाव है, कारक स्थान में गिनती आता है। उस स्थान का कारकत्व इनको प्राप्त होता है। रहस्य का स्थान है, ज्योतिष का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, और उन सब पे स्वामित्व है, उन सब कारकों पे स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। आयु बहुत लंबी होगी। ज्योतिष या कोई भी रहस्य से संबंधित ज्ञान आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है, और उसको प्राप्त करने के संघर्ष में आपका बहुत कुछ समय जा सकता है, जबकि परिवार या बाकी आपके जो चाहने वाले हैं या आपके साथ रहने वाले हैं, उनको आपसे कुछ और चाहिए, आपकी यात्रा कुछ और बन गई। तो ये सब द्वंद्व हमेशा आपके जीवन में चलते रह सकता है। शांति से बैठना अपने परिवार के बीच में या दोस्तों के बीच में और एक शांतिपूर्ण जीवन यात्रा का निर्वाह करना, ऐसे शनिदेव के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा आदमी हमेशा संघर्षरत रहता है और एक मुकाम हासिल करता है जो उदाहरण स्वरूप समाज, देश या गांव में बोला जाता है कि देखो उस आदमी ने तकलीफ तो बहुत पाई लेकिन आज देखो कहां पे। ऐसा इंसान किसी की नहीं सुनता है। उसने अपना गोल अगर डिसाइड कर लिया कि मेरे को यह करना है तो उसको वो करके छोड़ेगा। क्योंकि शनिदेव आपको जो शक्ति प्राप्त करवाते हैं वो इंटरनल फीलिंग है। उस शक्ति के आगे बाकी ग्रहों की शक्ति फिर गौण है। हालांकि सब ग्रहों का अपना योगदान होता है। आदमी, कोई भी इंसान जब सफल होता है तो अकेले किसी ग्रह का नहीं होता है। लग्नेश को आपको देखना ही पड़ेगा कि लग्नेश का दृष्टि या लग्नेश किस तरह का बलवान है। बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे, लेकिन शनिदेव यहाँ पे बैठ के कुछ खराब फल आपको न तो छठे स्थान में न आठवें स्थान में आपको देंगे। हाँ, 12वें स्थान के संबंध में हम बोल सकते हैं कि मेष राशि को जब ये देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से,
तो 12वें स्थान को बोला जाता है कि तमाम सुखों का सुख भोगने के लिए जातक का जन्म होता है वो 12वां स्थान, क्योंकि वहां पे आपके हर चीज का व्यय होता है। व्यय मतलब सुख भोगने के लिए व्यय होता है। उन सुखों की यात्रा को ये चेंज कर सकते हैं। आपको सुख कहीं और जाके शांति प्राप्त हो सकती, जो सुख बोले जाते हैं उनमें ब्लॉकेज लगा सकता है और आपकी यात्रा कुछ अलग साइड में जा सकती। यहां से ये तीसरे स्थान को दशम दृष्टि से देखेंगे, पराक्रम के मामले में हो, भाई बहनों के मामले में हो, आपके कोई काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं उस मामले में हो, आपको एकदम आशा है कि उस जगह में जाने से मेरा काम होगा, लेकिन वहां पे आपको कुछ न कुछ पीड़ा प्राप्त हो गई या कोई ब्लॉकेज लग गया, तो वैसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर तीसरे स्थान में कोई ग्रह पहले से बैठे हुए और उस स्थान को बली कर रहे हैं, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हर पाठ केवल एक ही ग्रह का पाठ जो पोस्ट होता है अलग अलग चैनलों में, और जिस तरह का खराब या अच्छा फल जो भी बताया जाता है उसके बहुत तरीके। किसी एक पाठ को सुन के कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि उस भ्रम से कितना दूर कर सके आपको। शनिदेव की दृष्टि पीड़ादायक होती है, सही बात है, क्योंकि शनिदेव कई तरह से दृष्टि देते हैं आपके ऊपर। और पीड़ा का कारण हो गया कि हम लोग जो वर्तमान संस्कार के अनुसार जैसे कर्म कर रहे हैं, शनिदेव निष्पक्ष होकर उन कर्मों के ऊपर आपकी दृष्टि रखते हैं और उसी अनुसार उनकी दृष्टि पड़ती। अगर आप लोगों का भला करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने मन में छल कपट नहीं रखते, सही बोलने का कोशिश करते, तो वही दृष्टि शनिदेव की आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा देती है। तो हर समय शनिदेव की दृष्टि खराब नहीं होती। प्रेरणा से सिद्धि जब प्राप्त होती है वो शनिदेव के कारण होती है। कोई भी चीज की मन में आपको प्रेरणा लगी और उस काम को आपको करना है और बिना किसी को तकलीफ दिए उस काम को अगर करते जा रहे हैं, तो लास्ट उसका जो सिद्धि प्राप्त होना है, उस काम को कंप्लीट होना है, वहां पे काम शनिदेव का रहता है, उसका फल शनिदेव को देना है। तो फिर उनकी दृष्टि कैसे खराब हो सकती? दृष्टि आपको सतमार्ग पे लाने के लिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं उसको ब्लॉकेज देती है, वो खराब नहीं है। मान लीजिए कि हमने कोई गलत काम किया और उसका तुरंत फल हमको मिल गया, तब हमको समझ जाना चाहिए कि हमने गलत किया था और अपने रास्ते को चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन जब बार बार गलत करेंगे तो फिर हमेशा के लिए वो क्रूर दृष्टि बनी रहेगी अपने ऊपर। तो वैसा ही कुछ ग्रहों का फल जो वर्तमान समय में हम लोगों को देखने को मिलता है, और ये सब बातें जब किसी को बताते हैं तो उसको समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती है तो सामने वाला धन बल के चक्कर में या भुजबल के लिए या अपने नाम के लिए डायरेक्ट बोलता है कोई उपाय बताइए जिससे इस पीड़ा से निकल सके। तो उसी तरह के उपाय बताने के लिए फिर उसी टाइप के ज्ञान देने वालों की श्रृंखला भी खड़ी हो गई। हमसे ये सब नहीं होता है। हकीकत जो है वो है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप लाख उपाय कर लो, जब तक आप अपने संस्कारों में, अपनी यात्रा में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक वो पीड़ा मिलेगी। क्योंकि जब भगवान का जन्म होके इंसान के जीवन में उन्होंने पीड़ा भोगी है, तो हम लोग तो साधारण इंसान हैं, हम लोगों को भी भोगनी है। क्या ज्योतिष पीड़ा नहीं भोगता है? वो भी भोगता है, हम भी भोगते हैं, लेकिन उस पीड़ा का तरीका अलग हो जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हमको ये काम हमारे लिए वर्जित है, हमको नहीं करने, और सनातन धर्म की हमेशा से यही परंपरा रही है, सब सुखी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी का बुरा नहीं हो, हम अपने हाथों से किसी को दुखी नहीं करें, अपनी वाणी से किसी को दुखी नहीं करें, किसी जीव का हम बुरा नहीं करें। तो ये ऋषियों के वचन क्या ऐसे ही हो गए थे? नहीं,
बहुत कुछ सोच समझ के, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के कारकत्व समझ के, ये सब संस्कार समाज में मनुष्य मात्र के जीवन के लिए बनाए गए थे। किस लिए? कि आम आदमी ज्योतिष को समझना उसके लिए मुश्किल है। तो कुछ ऐसे नियम बना दिए जाए समाज में, जिन नियमों के ऊपर चल के वो ज्योतिषीय ग्रह जो गलत फल देते हैं, उन गलत फलों से वो अपना बचाव कर सके। और वो सब परंपराएं हम लोग छोड़ चुके। आज वही सब उपाय सोशल मीडिया के द्वारा आपको बताने को मिलते हैं। और आपको क्या लगता है कि सही में ये करना चाहिए? इससे हमारा शनिदेव ठीक हो जाएगा, इससे हमारा राहु देव ठीक हो जाएगा। वो एक यात्रा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद करके देख लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब है, जिसके घर में अन्न नहीं है, बहुत दुखी है, उसको देके देखिए और फिर उसका आशीर्वाद सुनिए, उसकी बातें सुनिए। आपका मन खुद सुखी होगा, सबसे ज्यादा अच्छा आनंद महसूस होगा आपको। वो सब चीजें हम लोगों के सनातन धर्म में तो आदिकाल से चली आ रही है। आज अगर हम लोग ग्रह पीड़ा समझ के अगर उन उपायों के द्वारा उसको करते हैं, कुछ हद तक सही है। चलिए वापस लौट के अपने संस्कारों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें लालच का भी मिश्रण हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने कर्म को चेंज नहीं कर रहे। आप उसी चीज को बार बार करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके कर्म में ही परिवर्तन ला देगी। तो उपाय जो अच्छे हैं उनको करने चाहिए। निरंतर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तुला राशि है, तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अपने काम को फोर्सफुली करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। बड़े से बड़े आदमी के साथ अपने विचारों के द्वारा या अपने काम के लिए टकरा सकते हैं आप। कोई जरूरी नहीं है झगड़ा हो, यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी की सुनेंगे नहीं। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। सोच समझ के प्रिडिक्शन करना है। राहु देव कहां पे विराजमान है, किस तरह के फल दे रहे हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टि कहां पे कैसे जा रही है, क्योंकि यहां पे राहु देव बहुत ज्यादा मात्रा में शनिदेव के बल को बढ़ा सकते हैं। और फिर शनिदेव धीरे फल देने की कोशिश नहीं करेंगे, वो तुरंत एक्शन का रिएक्शन करेंगे। वहां पे कुछ पीड़ा हो सकती, क्योंकि शनिदेव की आदत है बहुत ही सोच समझ के फलों को देने की। राहु देव का मिश्रण होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम दे सकते। विशाखा नक्षत्र के पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अगर इस नक्षत्र में छठे स्थान तुला राशि में अगर शनिदेव विराजमान है, तो चाहे शत्रु हो, चाहे रोग हो, चाहे ऋण हो, जो भी छठे स्थान से संघर्ष हो, कंपटीशन हो, जितने भी फल है, सबको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके और अपनी एक श्रेणी स्थापित करेंगे, वो भी ज्ञान के द्वारा। बल, शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग अपने संघर्ष के लिए करेंगे और ज्ञान के द्वारा हर पीड़ा का समन भी करेंगे और उस चीज को अपने पॉजिटिव लाइफ में भी अपना के रखेंगे। बिना मतलब किसी से दुश्मनी भी नहीं करेंगे, और कोई दुश्मन है तो उसको भी अपने ज्ञान के द्वारा अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। नवमांश तुला राशि में 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से तुला के ही नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है, अच्छे फल प्राप्त करवाता है। 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा और 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा। तो आशा है मित्रों, जो भी पाठ आपको बताए जा रहे हैं, ज्योतिष सीखने के जितने भी उत्सुक है, वो क्रमबद्ध सुनिए, तब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हमारे पाठों को सुनने के लिए कम से कम एक ब्लैंक पेपर पे
जिस लग्न के अनुसार पाठ बताए जा रहे हैं उस लग्न के अनुसार एक कुंडली का आकलन करें और उसमें जिस पाठ का, जैसे शनिदेव छठे स्थान में है तो आप भी शनिदेव को छठे स्थान में विराजमान करके फिर उस फलों को सुनने का कोशिश कीजिए, तो शायद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में, 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में और 30 अंश तक मृतावस्था। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।